तो आ गए आप लोग। तो कुली का ट्रेलर रिलीज हो चुका है जो देखने में बहुत ही ज़्यादा प्रोमिसिंग लग रहा है और ट्रेलर रिलीज के साथ पीछे क्या सारे सवाल छोड़ दिए ये जानने के लिए सब इंतजार कर रहे हैं, जैसे कि क्या वॉच का सीक्रेट होने वाला है, इलेक्ट्रिक शॉक चेयर का क्या रोल है, आखिर रजनी सर का 30 साल पुराना क्या राज होने वाला है और आमिर खान का टैटू का क्या सिम्बलाइज करता है। और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जिसे सब जानना चाहते हैं, क्या कुली सच में स्टैंड अलोन है या एलसी से कुछ कनेक्शन है। तो आज की इस वीडियो में ट्रेलर को एनालाइज करते हैं, कुछ थ्योरी पे बात करेंगे जिसे एलसी से डायरेक्ट कनेक्ट करता है और हाँ कुछ हिंट मिला है मुझे जिसे मैं एंड में रिवील करूंगा, तो वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें ट्रेलर की, तो ट्रेलर की शुरुआत एक पोर्ट से होता है। अगर आप वहाँ क्लियर देखें तो जिस पर किंगपिन लिखा होता है जो कि साइमन को बिलोंग करता है और मेरे ख्याल से वही सीन होने वाला है जब साइमन किसी के ऊपर गन पॉइंट करता है, क्योंकि आप क्लियर न्यून लाइट को बैकग्राउंड में देख सकते हैं जो कि उस सीन में भी क्लियर दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सीन में हम एक कब्रिस्तान देख सकते हैं जो कि क्रिश्चियन को होता है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 2 पर्सन किसी की डेड बॉडी को निकाल रहे हैं। मे भी ये साइमन के आदमी हो, बिकॉज कुछ सीन में हमने देखा है कि श्रुति हसन का कैरेक्टर किसी कंटेनर से डेड बॉडी को निकालकर स्ट्रेचिंग पर ले जा रही और ये काम यह मल्टीपल करती है, बिकॉज आप इसके क्लोथ को देख रहे हैं जो चेंज होते रहते हैं। और मे भी ये साइमन के इलेक्ट्रिक चेयर से जुड़ा हो जिसके बारे में आगे बात करेंगे, बिकॉज डेड बॉडी और कॉफिन का इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है इस मूवी में। अब यहाँ बात करें हम इसके एलसी कनेक्शन की, तो विक्रम में फहद फासिल के करैक्टर को आपने एंड में उसकी गर्लफ्रेंड के ग्रेव यार्ड पर देखा होगा और जो ग्रेव होता है यानी ग्रेव यार्ड जो कब्रिस्तान होता है वो भी क्रिश्चियन का होता है। तो क्या ये भी एक ईस्टर एग हो सकता है एलसी का? आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। फिर नेक्स्ट सीन में हम साइमन को एक वॉकी टॉकी से बात करते देख सकते हैं जो कि ये भी उसके शिप का सीन होता है। फिर उसके अगले सीन में हमें सुबिन शायर के दिखाया जाता है जो जिसके पास एक गोल्डन वॉच होती है जो दिखने में वॉच कम एक डिवाइस ज़्यादा लगता है। अब सोचने वाली बात है कि अगर वॉच है तो इसे पहना क्यों नहीं और किसी स्टॉपर की तरह इसे स्पिन क्यों कर रहा है, बिकॉज हमने दाह के पास भी सेम वॉच देखा है। मुझे लगता है कि इस मूवी में कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है जो कि वॉच के अंदर दिखाया गया है और ये साइमन का आदमी अपने बिजनेस के लिए इसे यूज करते हैं, क्योंकि आगे की सीन में हमने एक पेन ड्राइव देखा है जो किसी डिवाइस की तरह दिखाई देता है और साइमन का ये मल्टीपल स्क्रीन वाला सीन और इलेक्ट्रिक चेयर ये सब इस बात की ओर इशारा करता है कि लोकेश कनक्शन ने इस मूवी में स्मगलिंग के साथ साईफाई को जोड़ा है। मे बी ये वॉच किसी स्पेसिफिक टाइम को किसी स्पेसिफिक इवेंट के लिए दर्शाता है। आपको क्या लगता है इसका वॉच का क्या सीक्रेट होने वाला है? कमेंट में ज़रूर बताएं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट सीन। एज यू कैन सी इस वीडियो में हम सुबिन शाहिर के पास वॉच नहीं है जो कि इसे डायरेक्ट पता चलता है कि यह किसी तरह का डिवाइस है जो मुझे लगता है अब जो कि मिसिंग होगी, जिसके लिए 14,000 कुलियों में से एक कुली को ढूंढ रहा है। प्रोबेबली देवा का काम होगा, बिकॉज हमें देवा का चुपके से शिप पर आते हुए भी देखा है जो कि इसके पावर सॉन्ग में दिखाया गया था। नेक्स्ट सीन में हम श्रुति हसन को देख सकते हैं जो किसी पर्सन को चेयर पर बैठाते हैं और उसके गर्दन पर कुछ इंजेक्ट करते हैं। अगर ध्यान से देखो तो इस पर्सन के पैरों पर टैटू भी है जो कि मे भी कौन सा पर्सन ये नहीं बताया गया। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि इस मूवी में श्रुति हसन और सत्यराज के करैक्टर बाप बेटे का रोल होने वाला है जो कि दिखता भी है और ये दोनों साइमन के लिए काम करते हैं। अब मुझे लगता है कि साइमन सत्यराज से कुछ डिवाइस बनवा रहा है जो कि आप इसके मॉडल भी देख सकते हैं जो कि इलेक्ट्रिक चेयर होता है। अब बहुत से यूट्यूबर इस इलेक्ट्रिक चेयर को टाइम मशीन बता रहे हैं और बहुत से चेयर इसको डेडली शॉट बता रहे हैं। अगर मैं आपको बता दूं, अगर साइमन को किसी को मारना है तो वो डायरेक्टली मार सकता है, उसको किसी के लिए इलेक्ट्रिक चेयर का यूज नहीं करेगा। और रियल लाइफ में आपको बताऊं तो कुछ कंट्रोल में इलेक्ट्रिक चेयर का किसी को मौत की सज़ा देने के लिए यूज किया जाता है। तो मेरे ख्याल से साइमन को अगर मारना है किसी को तो मार भी सकता है, जैसे कि आप आगे के सीन में देखे होंगे कि साइमन कैसे ब्रूटल तरह से इसको मारता है। और इस सीन को देखकर मुझे एलसी से कुछ रेफरेंस मिला है जिसको मैं आगे बताऊंगा। तो मैं बता रहा था कि ये इलेक्ट्रिक चेयर नहीं है पर यह सम काइंड ऑफ मशीन है जिसे एक्सपेरिमेंट के लिए डेड बॉडी का यूज करते हैं। अब मैं इस पर अपनी एक थ्योरी बताऊं तो आप में से किसी ने अगर डार्क सीरीज देखा है जो कि नेटफ्लिक्स पर एक टाइम ट्रेवलिंग सीरीज है, उसमें भी एक इलेक्ट्रिक चेयर का यूज किया गया था जिस पे इसे प्रेजेंट से फ्यूचर और फ्यूचर से पास्ट में भेजा जाता है जो कि चेयर सेम टू सेम ऐसा दिखाई देते। तो मे भी साइमन को भी टाइम ट्रेवलिंग मशीन पर वर्क कर रहा हो, ये मेरी थ्योरी। आपको क्या लगता है? हाँ बस इसमें डिफरेंट ये है कि उस थ्योरी में जब टाइम ट्रेवल के लिए पर्सन रखा जाता है तो वो ज़्यादा से ज़्यादा डेड हो जाते हैं, मर जाते। तो मे बी सम काइंड ऑफ दिस मशीन का भी यही रोल हो सकता है, मे बी कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताएं। फिर आगे सीन में हम एक ब्रिज पर डेड बॉडी को दिखाई दे जो प्रोबेबली देवा का काम होता है जो कि मैं आगे की शिप में एंट्री करेगा।
फिर आता है साइमन का एंट्री वाला सीन जिसमें बैक से दिखाया गया है और मैं बता दूं कि नागार्जुन का हेयर स्टाइल ट्रेंड कर रहा है, लोग इस पर रील बना रहे हैं जो कि ओसम है। अब बात करें इस सीन की तो ये सीन वही है जब साइमन किसी को मारता है। अब इस सीन को ध्यान से देखो तो आप नोटिस करोगे कि ये करैक्टर कितना ज़्यादा बेरहम है जो दुश्मन को खुद ही मारता है। और आपने कुछ नोटिस नहीं किया तो मैं एक सीन मुझे जो सीन बिल्कुल ही रोलिक के एंट्री सीन से याद दिलाता है जो कि सेम डैडली लुक के साथ एक आदमी को मारता है और वही स्माइल डैडली लुक दिखाता है जो कि रोलिक का लगता है। और क्या इसे मैं एल्सू का एक ईस्टर मारूं, मैं भी लोकेश सर कुछ बताना चाह रहा हूँ बिकॉज एल्सू में ज़्यादातर कैरेक्टर को सेम डायरेक्शन से दिखाया जाता है, चाहे वो लियो हो, रोलिक्स हो या विक्रम हो। इन सभी कैरेक्टर को बैकग्राउंड से दिखाया यानी पीछे के चलते हुए। और कूली में भी सेम को इसी डायरेक्शन को यूज किया गया जो कि कूली में भी सेम डायरेक्शन को यूज किया गया है। मे भी साइमन रोलिक्स के फादर हो, इस पर मैं आपकी राय देना चाहता हूँ, कमेंट में जरूर बताएं। फिर एंट्री होता है इस मूवी के मेन विलेन आमिर खान सर को जो कि गूसबम देता है। और यहाँ पर भी हम क्लियरली आमिर खान के हाथ में वो वॉच देख सकते हैं। मे भी इस वॉच के जरिए दाहा साइमन को सिग्नल देता है और दाहा के सीन में 2 कॉफिन होते हैं, 2 प्रीस्ट के साथ। तो इसे कॉफिन में किसी की डेड बॉडी हो जिसके लिए दाहा को एंट्री लेनी पड़ी। मे भी इसमें साइमन की बॉडी हो। मैंने अपने पिछली वीडियो में बताया था कि कंटेनर के आगे जो लोग हैं वो ट्रेलर में कई शॉट में देखने को मिलता है जिससे ये पता चलता है कि ये देवा के ओल्ड फ्रेंड हो जब वो कूली का काम करता था और अब वो देवा को हेल्प कर रहे हो लाइक मिशन। और दाहा के इन्हें पकड़ लिया जिसे बचाने के लिए देवा एंड में आता है और इन लोगों के पास आप दावा के पीछे देख सकते हो। और साथ ही साथ आप कलेसा के करैक्टर और श्रुति हसन के करैक्टर को भी देख सकते हो। तो उपेंद्र भी देवा के ओल्ड फ्रेंड है जो अपने साथी को हेल्प करने आया जिसे हमें फ्लैशबैक में देखा गया था। अब बात करते हैं आमिर सर के टैटू की। तो कुछ लोग टैटू को एलसीयू से कनेक्ट कर ढूंढने की कोशिश करते हैं बट मैं बता दूं कि टैटू का सिंबल किसी बड़े माफिया को दर्शाता है। और एलसीयू में भी हमने रोलेक्स को स्कॉर्पियो वाला टैटू देखा था जो कि एलसीयू का अब तक का सबसे बड़ा विलन है। और आमिर की जो टैटू वो ड्रैगन बना है जो कि दर्शाता है कि ये मोस्ट पावरफुल है और सब पर राज करता है। सो मैं भी इसे रोली से कंपेयर कर सकते हैं बिकॉज दोनों की एंट्री वॉयलेंस से भरपूर है। अगर ये एलसीयू से कनेक्ट होता है तो पक्का रोलिक्स इसके लिए काम करता है और थिएटर में तालियां बजने वाली, क्योंकि कुछ का कहना है कि मे भी दूसरा जो हेलीकॉप्टर आया है जिसमें से डॉग उतरा हो सिर्फ डॉग के लिए नहीं, मे भी उसमें कैमियो रोलिक्स का भी हो सकता है अगर ये एलसीयू का पार्ट हुआ तो ये बस थ्योरी है। नेक्स्ट सीन में हमें सुबिन शायर किसी को मार रहा है और आगे के सीन में कार में भी किसी पॉलिटिशियन को मारते हैं। फिर साइमन का सीन आता है जो कि शिप पर घबराया हुआ है और ये वही मल्टीपल स्किन वाला सीन होने वाला है जिसमें मैंने बताया था कि कनेक्शन लॉस्ट होने के कारण बहुत ज़्यादा पैनिक होता है। कुछ सीन में कुली का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें कुली का प्रोसेस चल रहा है और फ्लैशबैक में हमें देवा और कलेसा को स्क्रीन में दिखाया जाता है जो कि साथ में एक साथ लड़ भी होते हैं, जो कि बस में भी मेरे ख्याल से कलेसा है करैक्टर है। बहुत से लोग उसे रजनीकांत सर बता रहे पर कलेसा भी को उसके हाथ में हुक क्लियर देख सकते हैं जो कि इन दोनों की बॉन्डिंग को दिखाता है। अगर आपने पावर हाउस सॉन्ग में देखा है तो हुक और छुरी को एक ही फ्रेम में दिखाया था। अब मुझे लगता है कि जैसे आपने पावर हाउस सॉन्ग में देखा है कि हुक और छुरी को एक ही फ्रेम में लगा है तो मैं भी इसके दोनों कलेसा और देवा का बॉन्डिंग को दिखाता है कि दोनों एक साथ आकर जाकर लड़ने वाले, जो कि एंड सिनेमा में दिखाया देता है। अब मुझे लगता है रजनी सर का ओल्ड मूवी से कुली का कनेक्शन होने वाला है जो कि रजनी सर की थी मूवी से कनेक्ट करेगा बिकॉज थी की स्टोरी प्लॉट भी गोल्ड स्मगलिंग था और रजनी सर के जो कुली है ये भी गोल्ड स्मगलिंग से होने वाला है। आपका क्या ख्याल है इस पर जरूर बताएं। फिर आता है देवा का मैंसन वाला सीन। साइमन ग्लोग मैंसन को उड़ाने आते हैं और देवा उनकी पिटाई करता है और ये मैंसन को पावर हाउस सॉन्ग में दिखाया गया है जहाँ पर आप देख सकते हैं। अब मैं आपको कुछ बताना चाहूँगा कि जो इसे एलसीयू से सिमिलर करता है। याद हो लियो मूवी के एंटोनी दास का लियो के कैफे वाला सीन जहाँ पर एंटोनी दास ने एक बंदे को कैफे के ऊपर लटका दिया था। सेम पावर हाउस सॉन्ग में भी पावर हाउस के ऊपर देवक ने साइमन के लोग को लटका दिया है तो इसे भी आप एलसीयू का एक ईस्टर एग मान सकता है जो इस ओर इशारा करती है कि ये एलसीयू में होने वाली है। फिर आता है सुबिन शायर का कैरेक्टर जिसके गले में सम काइंड ऑफ डिवाइस होता है जो इसकी मौत का कारण बनता है जो प्रॉपरली देवा का काम होता है। फिर अगेन सीन में हमें दाहा का कैरेक्टर का गन शॉट वाला सीन दिखाया था जिसके साइड में फिर से हमें वही लोग दिखाई देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें देवा और दाहा का वही वाले लोकेशन देखने को मिलता है जो मूवी का क्लाइमैक्स होने वाला है और हम देख सकते हैं कि वहाँ कितनी तबाही मचने वाली है। अब मैं बात कर लेता हूँ कि क्या है देवा का 30 साल पुराना राज और एलसीयू का क्या है कनेक्शन। तो दोस्तों सत्यराज के पास जब देवा आता है तो वो यहाँ आने से मना करता है। फिर उसके बाद देवा का फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसके बाद वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर उसके बाद वो अपने फॉर्म में दिखाई देता है।
तो राज में भी श्रुति हसन को लेकर हो सकता है कि ये देवा की बेटी हो, ना कि सत्यराज की। बस कुछ लोगों का कहना है कि ये कलिसा का बेटी हो। सो मे बी इट कैन बी राइट, कुछ भी हो सकता है। अब इस राज के ऊपर ज़्यादा तो मैं पता नहीं है, पर हाँ वही थ्योरी ही लगी है कुछ ना कुछ राज रजनीकांत यानी देवा के करैक्टर को लेकर है। अब बात करें कुली के एलसी कनेक्शन की, तो आपको विक्रम मूवी का कमल हसन का वो वाला सीन याद है जिसमें बोलते हैं कि मुझे 27 साल अंडरग्राउंड रहना पड़ा, वो भी बिना किसी गलती के। और कुली के में जो देवा का करैक्टर है उसका भी 30 साल का जो कि राज गैप है मूवी में। सो मे भी विक्रम अंडरग्राउंड रहा हो और उसकी मुलाकात देवा से हो। ये सब मेरी थ्योरी है, बस अगर स्टैंड लोन मूवी निकले तो मुझे मत कहना। ये तो सब बस मेरी थ्योरी थी, पर उन चीज़ों का क्या, जैसे कि दाहा का पोस्टर जिसे हमें लियो मूवी के सॉन्ग में दिखाया गया था, और उसका जो स्मोक है वो स्कॉर्पियन यानी रोलेक्स के टैटू से मैच करता है। पावर हाउस सॉन्ग में अगर आपने देखा हो तो उसमें रोली और साइड में कटे हुए ट्रक का सिंबलाइज करना, और पावर सॉन्ग में जैसे कि बंदा देवा पावर हाउस पर लोग को लटका देता है, और सेम टू सेम लियो के कैफे पे एंटू दास ने लटकाया था। तो मे भी ये सब कुछ पॉसिबल नहीं हो सकता। अगर ये सब कुली मूवी की हाइप बनाने के लिए किया है तो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा है, पर फैंस का कट चुका है। ये सच में एलसी से इनडायरेक्टली कनेक्ट करती है, जो कि लोकेसर आसानी से किसी भी कैरेक्टर को लेकर कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी कुछ थ्योरी और हिंट जो मैं पिछले वीडियो में मिस किया था। अब कुली स्टैंड अलोन हो या एलसी में हो, हाइप इतना ज़्यादा है कि हिट होना समझो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करें।